हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के एपिसोड में कि यहाँ बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पराग और अनुपमा के साथ यहाँ जो पतंगबाजी की ये चल रही है कि किसकी पतंग कटेगी, किसकी बागडोर किसके हाथ में, तो यहाँ पर मज़ा आने वाला है। वही देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ मकर संक्रांति की त्यौहार मना रहा होता है और इतने महंगे महंगे पतंग डिजाइनर से मंगवा के जो बना कर उड़ा रहे होते हैं और इतने कॉन्फिडेंस की आज तक पराग कोठारी का कोई भी पतंग काट नहीं पाया। और अब भाई अनुपमा आ गई है और अनुपमा का भी ये छोटी सी पतंग देखने के लिए है, लेकिन उड़ान भाई बहुत बढ़ने वाली है। और यहाँ अनुपमा उस बच्चे के रोना को हंसी में लगाने के लिए आज पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो गई है। और खुशी खुशी वो पतंग उड़ा रही हो, तो उसे तो मालूम भी नहीं वो किसके साथ क्या कंपटीशन करने वाली है। यहाँ पर सारे फैमिली एकदम त्यौहार मनाने के रंग में रंग चुके हैं और यहाँ पतंगबाजी भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ देखिए किस तरह से पतंग उड़ाने लगे हैं। और यहाँ जो अपनी माँ को बागडोर दिए थे, माँ अपनी बहू ख्याति को बागडोर दे देती है कि पति की बागडोर हमेशा पत्नी की ऊपर होनी चाहिए, कब ढीली छोड़नी है, कब टाइट करनी है। इस तरह से बोलकर वहाँ से तो वो चली जाती है और ख्याति भी खुश हो जाती है अपनी पति की बागडोर अपने हाथ में लेकर, और पति भी यहाँ खुश हो जाते हैं। और उसके बाद पतंगबाजी शुरू भी हो जाती है। और यहाँ पतंगबाजी कर तो रहे होते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है कि यहाँ पर तो पहले पराग अपने सारे फैमिली को पतंग धीरे धीरे करके काट चुके होते हैं। सब बेचारे नाखुश तो हो ही जाते हैं, उनको पहले से ही पता है कि यहाँ पर अपने भाई के आगे और इन पराग के आगे कोई नहीं टिकने वाला। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कंपटीशन किस तरह से लगा हुआ है। यहाँ अनुपमा और ये बाघ वाले शेर वाले पतंग जो डिजाइनर ने बनवाए हैं, यहाँ अनुपमा बोलिए इतने महंगे पतंग काटो या नहीं काटो। यहाँ राही बोलती है क्यों मम्मी काटिए। यहाँ शुरू हो जाती है अनुपमा काय पोछे करने के लिए। और यहाँ इस तरह से पतंग को आते देख के एकदम से घबरा जाते हैं। कह रहे पतंग पराग संभालो संभालो, कोई काट रहा तुम्हारा पतंग, कोई काटे उसके पहले तुम काट लो। भाई ये कैसे हो सकता है कि अनुपमा के सामने कोई और भी टिक पाएगा। भाई कितने बड़े बड़े महारथी आए घर चले गए, अनुपमा देखिए यही का यही रह गई है। और यहाँ सभी हड़बड़ा जाते, पराग भी हड़बड़ा जाता है उस पतंग को अपनी पतंग की ओर आते देखकर। एक छोटी सी पतंग इतने बड़े पतंग को कैसे काट सकती है, इतना ईगो तो आ ही जाएगा। और यहाँ पर देख सकते कंपटीशन ना चाहते हुए भी हो चुकी है। और यहाँ प्रेम बेचारा परेशान है, ग्रोसरी में जाके अपने मोबाइल को सुखा रहा होता है, ये ठीक कर रहा होता क्योंकि मोबाइल पानी में गिर चुकी थी। लेकिन इतना बेचारा मेहनत करने के बाद उसका मोबाइल तो ठीक हो जाता है। डायरेक्ट कॉल करता है यहाँ पर राही को, राही वीडियो कॉल उठा लेती है और उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो। यहाँ राही बता देती है कि हम लोग कोठारी के घर आए हैं, ऑर्डर यहीं पर है। अब बेचारा प्रेम कैसे बोले कि तुम लोग वहाँ पर मत रहो, निकलो वहाँ से। लेकिन यहाँ पर तो राही इतनी खुश है कि उसकी मम्मी यहाँ पर पतंग उड़ा रही है। और यहाँ पर पतंग के साथ यहाँ कंपटीशन भी हाई लेवल पर है। एक पतंग है जिसको मम्मी काटने वाली है, वो भी शेर वाली इतनी डिज़ाइनर पतंग है जो बड़े लोगों की है। ये सब बोलते यहाँ पर प्रेम समझ जाता है कि वो पतंग किसकी होगी। और यहाँ बचपन के देखिए प्रेम दिखाया जा रहा है कि बचपन में प्रेम अपने पापा के साथ ऐसी पतंग उड़ाता था और पापा यहाँ पराग अपने बेटे को इस तरह से याद कर रहे होते। वही आ जाती है उनकी माँ, बोलती है अपने बेटे को इतना याद ही कर रहे हो तो क्यों नहीं बुला लेते अपने पास यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पराग बोलता है कि मैं कैसे बुलाऊँ, वो अपने मन से गया है तो अब खुद आएगा माँ, अब मैं नहीं बुला पाऊँगा। यहाँ पर ख्याति बेचारी इस तरह से देख रही होती है कि कैसे पतंगबाजी होती है। ख्याति भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या बात है जो यहाँ प्रेम इन लोग को छोड़ के चला गया। लेकिन पता चल रहा है इन लोग का जो एटीट्यूड है, छोटे लोगों को आंकना है, बड़े लोगों को पैसे से तोलना है, तो मतलब कि इस वजह से प्रेम का सोच भी अलग लगता है। और यहाँ देखिए अनुपमा किस तरह से पतंग काट देती है पराग का। और यहाँ अनुपमा तो खुश हो जाती है, उसे पता भी नहीं है कि किसकी पतंग काटी है। यहाँ राई भी बहुत खुश हो जाती है और वो देखता है वीडियो कॉल पर प्रेम, प्रेम देख के समझ जाता है कि आज तो कुछ होने वाला है। और वो जो होने वाला है वो एकदम से सही नहीं है। और ये पराग अपने मांझा उसके हाथ में आके लटक जाता और वो एकदम से देख के हकबक हो जाता। और सारे घर वाले जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो कौन है जो आज पराग का पतंग को काट दिया। और ये देखकर ख्याति भी एकदम से डर जाती है कि अब जो काटा उसके साथ तो अच्छा होने वाला नहीं है। और यहाँ प्रेम भी देख लेता है वीडियो पर और वो समझ जाता है कि आज तो कुछ गड़बड़ होने ही वाला है। यहाँ अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, एकदम से खुश होकर पतंग को उठाने जाती है
तभी आ जाते हैं वहाँ पराग, और पराग तो समझ ही जाता है कि ये पतंग यहाँ अनुपमा ने ही उड़ाया है क्योंकि उसके हाथों में है। यहाँ पर वो ऐसा लुक देते हैं और उसके बाद वो समझ ही नहीं आता है। यहाँ पर बेचारी राही भी देख वीडियो कॉल को देखती है और वीडियो कॉल को बंद करके अपनी मम्मी के पास जाती है कि आखिर क्या हुआ। सारे घर वाले अनुपमा को ऐसे देख रहे थे कि अनुपमा भी सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया, सब ऐसे लुक दे रहे हैं, एकदम इस तरह से देख रहे होते हैं। बेचारा प्रेम भी समझ नहीं पा रहा कि अब वो कैसे हेल्प करे, क्या करे। जहाँ पर अनुपमा और राही गए हैं वहाँ सही नहीं होने वाला उन लोग के साथ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे पराग देख रहा होता है कि उसकी पतंग शेरवाली कैसे नीचे ज़मीन पर बेचारा गिरा पड़ा है, और वो ऐसी हालत में है कि यहाँ पर अगल बगल के लोग यहाँ अनुपमा के बारे में, अरे बहन आपने काट लिया, आज तक पराग कोठारी की पतंग को तो कोई काटा ही नहीं है, लेकिन आपने काट दिया तो आपको तो इनाम मिलेगा, अब इनाम आपको मिलेगा। पहले पराग लेते थे लेकिन आप लेंगे। अनुपमा अब समझती, अरे ये मैंने किससे पंगा ले लिया। यहाँ अनुपमा एक्सक्यूज़ देती है, बच्चा रो रहा था उसके खुशी के लिए मैंने पतंग उड़ा, अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दे, मैं जानबूझ के नहीं की, और मुझे कोई कंपटीशन ये सब में नहीं करना। क्यों, पर्व त्यौहार खेल कूदने और प्यार बांटने का होता है, खुशी मनाने का होता है, कोई ये नहीं है यहाँ। लेकिन सभी यहाँ पर अनुपमा की तारीफ़ करने लगते हैं कि आप भाई हैं बहन कि आपने पराग कोठारी की पतंग काट दी। और इस तरह से अनुपमा फिर वहाँ से जानने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोल के वो जाती है। तभी पराग का तो भाई वो हट हुआ है, वो अनुपमा को रोकता है और बोलता है कि आप अपने इनाम के पैसे साथ में अपने काम के पैसे यहाँ लेकर जाइए। और वो अपने ऑर्डर देता है। तभी उसका इस तरह से जो ऑर्डर देता है, अनुपमा तो देखती रह जाती है। यहाँ दामाद आता, दामाद को बोलता है तो जब वो बोल देता है कि मैं इनके हाथ का खाना नहीं, यहाँ तक कि भोग भी नहीं खाना चाहूँगा, वो सब स्टाफ में बंटवा दीजिए और 5 स्टार से मैं ऑर्डर कर लूँगा अपने मेहमानों का। ये सुनकर अनुपमा और राही एकदम से दंग हो जाते। लोग इतने कैसे अहंकार में एकदम डूबे हुए होते हैं कि किसी के बारे में कुछ इज्जत सम्मान के लिए भी नहीं सोचते। पहले तो अनुपमा चुप रही और उसके पैसे देने के लिए आकर यहाँ पर उसका दामाद इस तरह से बदतमीजी जब उंगली दिखा दिखा कर बोल रहा होता कि लो पैसे लो और यहाँ से फट फट निकलो, मतलब कि इस तरह से। यार राही देख कर एकदम से चुप कैसे हो सकती है। राही आती है और वहाँ पर उसके दामाद के उंगली ही तोड़ने की कोशिश करती है कि तुम कैसे हो मेरी मम्मी से मेरे सामने इस तरह से बात कर सकते हो। बेचारा यहाँ औरत को उसी हाथ से मारता है। और आज एक औरत का ताकत समझ गया होगा, लेकिन ना समझ लोगों को कैसे समझ में आएगा। प्रार्थना बेचारी देख रही होती दूर से, उसको तकलीफ भी तो होता है, उसी का हस्बैंड के साथ हो रहा होता है। यहाँ आता पराग बीच में और छुड़ाता है यहाँ राही के हाथ से। राही को पकड़कर अनुपमा अपने आंचल में छिपा लेती है। और माँ के रहते कोई उसकी बेटी के बारे में बोले, अनुपमा कैसे बर्दाश्त करे। यहाँ पर पराग एकदम से आग बबूला हो जाता है। और इस तरह से बेचारी राही यहाँ पर जिस तरह से बोल रही होती है, उसके बाद यहाँ इन लोग को मालूम ही नहीं कि यही बहू बन के राही आने वाली है। अरे एक एक आप जो घमंड है सब चूर चूर होने वाला। यहाँ पर पैसे लेकर अनुपमा को पराग देने लगता है और आप पैसे लो और निकलो यहाँ से। अनुपमा वो पैसे कैसे ले सकती है जिस पैसे में इज्जत और सम्मान नहीं है। पहले तो अनुपमा उस पैसे लक्ष्मी माँ को मान सम्मान के साथ प्रणाम करती है और साथ में यहाँ पर बताती है पराग को कि उस पैसे मुझे कोई कंपटीशन के पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और आप जिस तरह से भोग का ये कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं कि आप हम लोग गृहिणी हैं, रात भर जाकर भोग तैयार किए, यहाँ मेहनत की और आज आप उस भोग को ना खाने का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अन्न को अपमान करने का किसी का हक नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। आप जिस तरह से अपमान कर रहे हैं अन्न का, आपका करने का कोई हक नहीं। इस तरह से पराग के सामने एकदम 1 to 1 अनुपमा एकदम से जवाब देती है। पराग बेचारा क्या ही करेगा। आज वो बोलता है कि आप एक दिन में इतना पंगा मेरे से ले ली, मेरी मम्मी माँ से लड़ ली, मेरा गाड़ी स्क्रैच स्कूटी से कर दी, मेरे दामाद के रूम में आपकी बेटी घुस जाती है। मतलब क्या क्या आप लोग झेल रहे हैं, आप लोग एकदम बर्दाश्त से बाहर है। आप लोग यहाँ से निकल जाइए, हम आपका शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनुपमा कहना था, अगर अपनी माँ का ख्याल रहता और आप अपनी माँ के चलते गुस्सा रहते तो कब का आप निकाल देते, हम लोग से भोग क्यों बनवाते। आपका यहाँ अहम पर लग गया कि मैंने कैसे पतंग काट दिया आपको, और सबके सामने आपको शर्मिंदा कैसे होना पड़ रहा कि अरे पराग कोठारी का कोई पतंग काट भी सकता है। ये छोटी छोटी बातें को लेकर जो अहम है वो गलत है। आप इस तरह की बातें ना ही रखें तो अच्छा रहेगा। और अब मुझे इस तरह का पैसे भी नहीं चाहिए जहाँ मान और सम्मान ना हो और यहाँ बेइज्जत के जैसा मतलब कि यहाँ करना पड़ता हो। यहाँ पराग को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ अनुपमा के सामने भाई कोई टिक सका है।
यहाँ अनुपमा अच्छे से जवाब देती है, अच्छे से सुनाती है और अच्छे से प्रणाम करके और चाहती है कि मैं श्रीनाथ जी का दर्शन एक किराना दुकान के कैलेंडर में करना चाहूँगी, साथ ही साथ गरीब के घर में भी करना चाहूँगी, लेकिन आपके घर से मैं श्रीनाथ जी के दर्शन कभी ना करूँ। इस तरह से वो बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर भवे ऊपर करके बेचारा पराग कोठारी बस देखते ही रह जाता है, साथ में उसकी मम्मी भी देखते ही रह जाती है। अनुपमा बोल के निकल जाती है और यहाँ शाह परिवार में सब खुश हैं, एक्साइटेड है कि आज मम्मी बहुत बड़ा काम करने आ गई है और बहुत कुछ होगा, ये होगा वो होगा। यहाँ पर अचानक माही देखती है प्रेम को, प्रेम एकदम हड़बड़ाते हुए आता है और माही से डायरेक्ट पूछता है कि राही और ये अनुप मैम आई कि नहीं आई। लेकिन यहाँ पर इस तरह से सोच रहा होता है, तभी यहाँ पर तोसू बोलता है इतना बड़ा काम करने गई है, कैसे आएंगी यहाँ पर, और कुछ ऑर्डर मिल जाएगा। मम्मी का हाथ का खाना इतना अच्छा होता है कि ऑर्डर पे ऑर्डर आएगा, हम लोग को बहुत कुछ फ़ायदा होगा। इस तरह का वो सपने तो सजो रही थी, बा भी साथ में। तभी अचानक वहाँ अनुपमा आ जाती है और अनुपमा और राही को देखकर तो प्रेम तो पहले सोचा कि जाकर मैं उन लोग की हालत पूछूं, लेकिन वो चुप हो जाता क्योंकि वो तो बताया ही नहीं है कि वो कोठारी का कोई लगता भी है। यहाँ प्रेम बेचारा चुप होके खड़ा हो जाता है और यहाँ अनुपमा और राही को देखकर घर वाले भी एकदम से ये हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, ये लोग इस हालत में आ रहे होते हैं, इतने उदास, इतने थके हारे। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्सुक जो यहाँ पर तोसू और पाखी थे, वो आकर सीधे क्वेश्चन करते हैं क्या हुआ जो आप इस तरह से हैं, क्या सब कुछ काम सही से हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। मैं हज़ारों क्वेश्चन लेके खड़े थे। यहाँ पर राही सब बात बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब वो लोग बहुत बदतमीज़ थे, वहाँ पर ऐसे हुआ वैसे हुआ। यहाँ पर तोसू बेचारा जो बाहर इतने अगल बगल में लोगों को इतना फेंक चुका था बेचारा का, तब क्या ही हाल होगा। यहाँ पर अनुपमा सारी बातें बताई, बाबूजी भी पूछे। तो यहाँ पर प्रेम तो सुन रहा था, लेकिन बेचारा कर क्या रहा था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था। यहाँ पर बाबूजी को बताई अनुपमा को लोग किस तरह के लोग हैं, ऐसे लोग तो कभी ना ही मिले तो अच्छे हैं। उनके घर जाने से ही दम घुट रहा था, उन लोग के आदतें बिहेवियर एकदम से सही नहीं है। और इन लोगों के साथ इस तरह से मेरा ये हो गया कि मुझे काम से ही हटना पड़ा वहाँ पर। यहाँ पर अनुपमा के नहीं बोलती बात, तोसू पाकी एकदम से चढ़ जाते हैं। तोसू तो इतना गुस्सा हो जाता है कि आप झुक जाती, ईगो लेकर क्यों चलते रहती हैं, सही गलत का एजेंडा क्यों ले लेती हैं, आप झुकी जाती तो क्या हो जाता है, इस तरह से वो बोलता है। यहाँ पर अनुपमा तोसू को समझा देती है कि थोड़ा कंट्रोल करो, इतना भी मत बोलो, मैं बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर तोसू को बेचारा कैसे बर्दाश्त हो, क्या पैसा पैसा बेचारा कर रहा था, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इतने बड़े लोगों से मिलना जुलना हो गया तो हमारा काम बढ़ेगा। यहाँ पर आई बोलती अगर आपको कोई चोर बोल देता तो क्या आप वहाँ काम करते। तो हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ, चोर बोला गया, हम लोग को बेइज्जत किया गया, इस तरह के माँ मम्मी के हाथ का खाने को तिरस्कार किया गया, तो वहाँ पर काम करने का मतलब क्या है तोसू भाई। लेकिन तोसू को ये सब चीज़ भाई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब जब पता चलता है प्रेम को कि उसके घर वाले किस तरह से अनुपमा और राही के साथ बिहेवियर दिखाए हैं, लेकिन अब देखने में ये मज़ा आएगा कि अब प्रेम क्या करेगा अपने घर वालों के साथ, या माही और राही के साथ देगा या अपने घर वालों का साथ देगा। लेकिन यहाँ तोसू और पाखी एकदम से पगला चुके हैं कि अब अनुपमा के साथ क्या ही कर ले क्या ही नहीं कर ले। अनुपमा को मतलब कि अनुपमा के साथ जो हो रहा होने दो, बस आप कमा कर पैसे लाओ। इन लोग के हाथ में तो भैया जंग लगे हुए, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब देखने में मज़ा आएगा कि यहाँ पर किस तरह से अनुपमा के साथ हुआ और वो क्या करेगी आगे चलकर, क्या नहीं करेगी। लेकिन प्रेम इस बीच में क्या करने वाला वो देखकर तो बहुत मज़ा आएगा आगे के एपिसोड में। तो आज का एपिसोड बस यहीं पर ख़त्म होता है, आगे के लिए देखिए कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।